एक गरीब लकवाग्रस्त, ठेला ही उसका घर वालों ने निकाला, अब धमकाता है नगर निगम। गुजारे का एकमात्र जरिया ठेला, वो भी बर्बाद करने पे तुला हुआ है उदयपुर का नगर निगम। छीन रहा है गरीब का निवाला, आखिर कहां जाए एक गरीब। मैं क्या लकवे से उठा था 3 साल में, तो अभी लारी लगा रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मेरे बच्चों ने तो मुझे बाहर निकाल दिया है। लकवे में से ठीक होने के बाद भी मुझे नहीं अपना रहे वो। लगता है लेकिन मजबूरी मेरी है, मेरा अपने परिवार ही मुझे नहीं अपना रहा है। अतिक्रमण वाले रोज आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कहा जाऊँ, पूरी बारिश भी मैंने इसी में निकाली है। नमस्कार, मैं हूँ जयश्री नागदा और इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन के जो पीछे वाला गेट है, टेकरी की तरफ, रेती स्टैंड की तरफ जो गेट जाता है, वहाँ पर हम खड़े हुए हैं। देखिए, एक तरफ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनिए, और जब कोई एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है तो किस तरह से उसकी राह में रोड़े अटकाए जाते हैं खुद जो शहरी सरकार है उसी के द्वारा। और कैसे एक आदमी जो मेहनत करके कमाना चाह रहा है, मेहनत करके अपना गुजर बसर किसी भी तरह से करना चाह रहा है, उसको किस तरह से परेशान यहाँ किया जाता है और किस तरह से उसको अपनी रोजी रोटी कमाने से रोका जाता है, ये इसकी वानगी एक हमारे सामने आई है। आसपास के जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उन्होंने सीबीसी न्यूज़ से संपर्क किया है और ये चाहा है कि इन जो व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं, इनका नाम है प्रेम प्रकाश कुमावत। तो ये इनकी जो आज व्यथा है वो मैं आपको सुनाऊंगी। प्रेम प्रकाश जी, क्या हुआ है, क्या बीती है आपके साथ? आपकी आंखों में मुझे आंसू नजर आते हैं। क्या है, एक बार आप बताइए ताकि जनता ये समझ सके कि पीड़ा क्या है। मैं क्या लकवे से उठा था 3 साल में, तो अभी लारी लगा रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो अब अतिक्रमण हटा रहा है तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? तो मेरे तो सोना बैठना सब यही है। आपके पास इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है? कोई ठिकाना नहीं है। कितने महीनों से आप यहाँ पे इस लॉरी में ही आप सारा अपना गुजर बसर कर रहे हैं? काफ़ी टाइम हो, जब से मैं ठीक होके आया हूँ चित्तौड़ से। 6-7 महीने हो गए मेरे। 6-7 महीने। कहाँ से हैं आप? मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। चित्तौड़गढ़ से? गांधीनगर से हूँ। उदयपुर कैसे आए आप? उदयपुर मेरे बच्चे यहाँ आए तो मैं भी फिर यहाँ आ गया था। अच्छा, तो अभी आपके बच्चे, आपका परिवार कहाँ है? आप अकेले क्यों यहाँ पे रहते हैं? मेरे बच्चों ने तो मुझे बाहर निकाल दिया है। लकवे में से ठीक होने के बाद भी मुझे नहीं अपना रहे वो। अच्छा, रोइए मत। देखिए, ये भावुक हो चुके हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। एक मोटी मोटी जो मुझे इनकी कहानी पता है वो मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। प्रेम प्रकाश जी को काफ़ी अच्छे नमकीन के काफ़ी अच्छे कारीगर हैं आप, नमकीन वगैरह बनाने में काफ़ी माहिर माने जाते थे। और यहाँ पे इस वक्त इनकी कंडीशन, इनको लकवा मार गया था और उसमें हाथ पांव से असक्षम होने के कारण जो है ये वो काम नहीं कर पाए और ऐसे में इनके परिवार ने भी इनका साथ छोड़ दिया है, जैसा कि ये हमें बता रहे हैं। कुछ केस इन्होंने अपनी पत्नी पे और बेटी को पाने के लिए कर रखा है। बेटी इनकी 22 साल की है, लेकिन बावजूद इसके ये व्यक्ति जो है वो अभी बिल्कुल इनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा है। ये लॉरी जो आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी कोई भव्य इनके पास कोई दुकान या शोरूम या बहुत लॉरी भी कोई एक बहुत व्यवस्थित आपको नहीं, एक आम आदमी यही चाय बना के ये व्यक्ति गुजारा करते हैं। आप दिखाइए, यहाँ पे इनके पास सिर्फ ये एक गैस है, छोटा मोटा ये सामान है जिसको इन्होंने चेन से बांध करके रखा हुआ है। और आपको मैं बताऊंगी कि यहीं इस काउंटर पे, जिस पे बहुत ही सामान रखने के लिए बनाया हुआ है, इसी पर ये सोते हैं और यहीं इसी पर अपना जो है गुजर बसर करते हैं। और क्यों यहाँ पे क्यों सोते हो आप? आपको डर नहीं लगता आप यहाँ से गिर जाओगे, आपको फिर से चोट आ जाएगी? लगता है लेकिन मजबूरी मेरी है, मेरा अपने परिवार ही मुझे नहीं अपना रहा है। क्या कोशिश चल रही है परिवार को अपनाने के लिए? आप आगे आइए प्लीज़, आगे आइए। मम्मी के गुजरने के बाद तो उन्होंने बोलती है हाथ छोड़ दिया है। पहले तो फिर भी बोलते थे पैसा पैसा, लेकिन आजकल तो मम्मी के गुजरने के बाद 2 महीने से किसी ने यूँ नहीं पूछा तू जिंदा एक बार क्या है। अभी क्या चाहते हो? क्या दिक्कत क्या आ रही है? अभी आपने ये लॉरी लगा ली, अभी आप हटाओ कोई, बस ये मेहरबानी चाहिए मुझे। हटा रहा है आपको? अतिक्रमण वाले रोज आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हटाओ यहाँ से, हटाओ। बोलो मैं कहाँ जाऊँ? पूरी बारिश भी मैंने इसी में निकाली है। वो कुछ कह रहे हैं और कहीं चले जाओ या कुछ और नहीं बोल रहे हैं, तो बस हटा लो। हाँ बस। आपने कहा नहीं कि मेरा गुजर बसर का एक ही ये साधन है? मैंने कहा भी सही है, फिर तो फिर आज उन्होंने बोला यहाँ लगा लो। अच्छा,
यहाँ पे लगा लो, ऐसा कहा है। लेकिन फिर हटाएंगे तो फिर क्या करोगे आप? ये तो डर लगा रहता है। एक व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहा है, नगर निगम को भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बनके एक अपना व्यवसाय छोटा मोटा करना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि नियम कायदे न माने, मैं ये नहीं कहती कि कोई नियम इनके लिए तोड़ा जाए, लेकिन इन्हें ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए या फिर कुछ इनके लिए थोड़ा नियमों में सरलीकरण करके इनको एक गाइडलाइन दी जाए, एक दिशा निर्देश दिया जाए कि किस तरह से इनको क्या करना है, कहाँ पर ये अपना ठेला लगा सकते हैं, कहाँ पर ये व्यक्ति इस लॉरी के साथ जाकर के एक अपना रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको कहीं ना कहीं दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उदयपुर की जनता से भी अपील करूँगी, भामाशाह जो हैं वो आगे आएँ और इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं साथ अगर आप दे सकते हैं, कहीं अगर इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर आगे आएँ। CBC न्यूज़ आपसे अपील करता है, ऐसे लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति किसी से मांग के नहीं खा रहा, ये व्यक्ति मेहनत करके खाना चाह रहा है। परिवार इसके साथ नहीं है, कानूनी लड़ाई ये लड़ रहे हैं, नगर निगम से ये परेशान हो रहे हैं और अब मैं सवाल अगर इनसे पूछती हूँ, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं। सारी व्यथा मैंने आपके सामने रख दी है। अब फैसला उदयपुर की जनता को करना है कि क्या ऐसे मेहनतकश इंसान को यहाँ से जो नगर निगम जिस तरह से परेशान कर रहा है, क्या ये जायज़ है, क्या इनको करना चाहिए। भामाशाह अगर आप हैं तो इनके जीवन को थोड़ा सरल करने के लिए आप जो भी मदद कर पाएँ वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। रेलवे स्टेशन का जो पीछे वाला गेट है टेकरी की तरफ जो आता है, वहाँ पर इनका ठेला आपको मिलेगा। सिटी बस के लिए जो स्टैंड है वहाँ पर इनका ठेला लगता है, आपको मिल जाएंगे। प्रेम प्रकाश कुमावत इनका नाम है। अगर आप लोग आगे आकर इनकी मदद करते हैं तो बहुत अच्छा ये एक उदाहरण हो सकता है कि उदयपुर की जनता हमेशा से भामाशाह, मेवाड़ को हमेशा भामाशाह का जो है स्थान कहा जाता है और यहाँ पे कभी भी किसी की दुख दर्द जो है वो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे लोग मदद करने से पीछे नहीं हटते। तो एक बार फिर इसी मदद की दरकार है उदयपुर की जनता से, बार बार मैं अपील कर रही हूँ। आप भी एक बार कह दीजिए किस तरह से आप मदद चाहते हैं। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे तो खाली मेरा लारी नहीं हटाए कोई, बस यही आशीर्वाद चाहिए। चलिए, बेहद खूबसूरत बात है। नगर निगम से इनका सिर्फ एक ही ये हाथ जोड़ के बार बार विनती कर रहे हैं कि सिर्फ इनकी लॉरी नहीं हटाई जाए, इसके अलावा इनको कोई मदद नहीं चाहिए। मैं पूरी तरीके से ये कोशिश करूँगी कि ये बात जनता तक भी जाए और शहरी सरकार तक भी जाए कि ये व्यक्ति मेहनत करके कमाना खाना चाहता है, उन्हें ऐसा करने दिया जाए। इसके अलावा इनकी आपसे कोई ख्वाहिश भी नहीं, कोई दरकार भी नहीं है। CBC न्यूज़ के लिए जय श्री नागदा। बोलनी है आपको। प्रेम प्रकाश कुमावत जी के आपने सारी जो पीड़ा थी वो सुनी और यहीं पे सामने की तरफ कुछ ठेले और यहाँ पे आपको लगे हुए दिखाएंगे। ये सब भी हमारे पास आए हैं कि इनकी भी कुछ पीड़ा है, नगर निगम के द्वारा इन्हें भी परेशान किया जा रहा है। क्या परेशानी है, कैसे ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, आइए जानते हैं। क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत ये है मैडम कि हमारा धंधा करते और ये लोग आगे परेशान करते हैं, टंकियाँ उठाते हैं कि आप ठेला हटाओ यहाँ से। अब हम कहाँ जाएंगे आप बताओ। कितने टाइम से कर रहे हो? हम तो 2011 से खड़े हैं। 2011 से खड़े? हाँ। अब आप बोलते नहीं हो कि तब से लेके अभी तक खड़े हैं, तो आप हमको या तो लाइसेंस दे दो। अरे पर्ची बना के दियो कोई पीले हरे कलर की और अभी भगा रहे हमारे को, आप भागो यहाँ से। हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे छोटे छोटे? क्या है पर्ची में पैसे लिए हैं आपसे? नहीं, पैसे से कुछ नहीं लिए, झूठ क्यों बोल रहे? क्या बोल रहे, लाइसेंस बनाने के? लाइसेंस बनाने के लिए बोला है। अच्छा, हाँ। तो फिर आपने बोला नहीं कि भाई ये हम इतने टाइम से कर रहे हैं तो हमको? वही नहीं करे, वो तो हमारे कुर्सियाँ और टंके ले जाए पटक रहे। मेरे कुर्सियाँ अंदर है, छुड़ाने के लिए पैसे नहीं मेरे पास। अच्छा, कितनी बार ले गए? 4 बार लेके गए कुर्सियाँ। 4 बार लेके? हाँ, अभी वाली लाया नहीं मैं छोड़ा के। अच्छा, हाँ। क्या क्या लगाते हो आप यहाँ पे? क्या मैं खाना लगाता हूँ, मेरी मिसेज और हम दोनों सुबह 5 बजे आते हैं, शाम को जाते हैं। गरीब 1-1, 2-2 किलो ऑटो ला के घर चलाते हैं। हाँ, ठीक है। किस तरह की दिक्कत आ रही है? आप यहाँ पे भी खाना बनाते हैं शायद? हाँ, मेरे को यहाँ 1 साल है कि जब से ठेला लगाया मैंने बनाया, खाना बना रही। पर ये लोग बाग रोज़ आते, नगर नियम बारे थे, मंगलवार को आए थे, सोमवार को आए थे, आज फिर आए थे। बोलते कि हटाओ, खाली करो, नहीं सामान ले जा रहा भर के नाव। अब हम बाहर के रहने वाले हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब उनको कमा खा के उनको पाल रहे हैं। किराया भी नहीं निकल रहा, उनको खाना की भी पूर्ति नहीं है रही, रोज़ आकर परेशान करते। 5 कुर्सी भी ले गए, पहले भी स्टूल कुर्सी ब्रेंचे ले गए, तरपाल ले गए खींच के नाव। अब बताओ क्या करें? तो आप उनसे पूछिए कि हमें बता दो कि भाई हमें क्या करना है। और अगर हम सर्वे करके ले गए थे, बोले कि तुम्हारा का लाइसेंस बन के आ जाएगा। 2-3 बार सर्वे करके ले गए, फिर पर्ची भी दे गए थे, नहीं बना। नगर नियम में गए थे, सोमवार को उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी।
अब बताओ क्या करें। ये पर्ची दे रखी है मैंने, क्या पर्ची है? ये जो आपको सर्वे हो गया, आपका लाइसेंस मिलेगा इधर के हमको पर्ची। देखिए इस तरह की पर्चियां जो है, इस तरह के इन्हें सर्टिफिकेट्स टाइप दे दिए गए हैं। लाइसेंस अभी तक इनके बने नहीं हैं और इन लाइसेंस के नाम पर इन्हें रोज़ आकर के प्रताड़ित किया जा रहा है कि यहाँ से ठेला हटाए। अब ये लोग रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, लॉरी लगाते हैं यहाँ पे, और जो पर्यटक जो लोग रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं उनके लिए ये खाना वगैरह ये सारा अरेंज करते हैं। और रोज़ का कमाना रोज़ का खाना, बहुत ज़्यादा आपको कोई बहुत धनवान लोग नहीं हैं और बहुत मेहनत से ये कमाते खाते हैं। ऐसे में नगर निगम द्वारा रोज़ आकर इन्हें प्रताड़ित करना, इनका सामान उठा के ले जाना, इन लोगों को बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ़ है यहाँ पे, और इनके चेहरों पे ये शिकन ज़रूर साफ देखी जा सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 से 4 यहाँ पे लॉरी लगती है और एक हमने आपको प्रेम प्रकाश जी की दिखाई है। तो ये कुछ समस्याएं इन लोगों की हमारे सामने आई थी जो हमने आप तक पहुँचाई है। अब आप आगे जनता क्योंकि बहुत कुछ कर सकती है, जनता ही सरकार चुनती है। आप भी देखिए कि किस तरह से मेहनत करने वाले लोगों के साथ जो सलूक किया जाता है, नियम कायदों में रह के इनके साथ जो मदद की जा सकती है वो शहरी सरकार को ज़रूर करनी चाहिए, नगर निगम को ज़रूर सोचना चाहिए। CBC न्यूज़ के लिए जय श्री नागता। दीदी मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ CBC न्यूज़ के लिए कि दीदी आप आए और इन गरीबों की आपने आज पीड़िता सुनी। पिछले गत 2013 से ये गेट बना, उस समय से ये चाय के ठेले लगे हुए हैं। मैं दीदी, मेरा टेंट लाइट इवेंट का काम है, मैं डेली से इधर से जाना आना रहता है, तो मैं इन चाय के ठेलों पे देखता हूँ। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि दीदी कि मेरी जो लेबर आती है वो लेबर भी यहाँ खाना खाती है, 50 रुपये में ये भरपेट खाना पिलाते हैं जो आसपास के क्षेत्र में कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, अब इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और आए दिन नगर निगम इनको परेशान करता है। पिछले हफ्ते मेरे को इनका कॉल आता है कि भूपेंद्र भैया ये हमें परेशान कर रहे हैं और हमारी कुर्सियाँ उठा के ले गए। जब मैं खाटू श्याम जी जाता हूँ, हर 11 जाता हूँ, तो इस बार भी मैं गया था दीदी। तो मैं खाटू श्याम जी जाता हूँ तो मैंने बोलता हूँ मैं आके बात करता हूँ। तो मैं जब नगर निगम के अधिकारी से बात करता हूँ तो बोलते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन आया ही नहीं हूँ। जब एक होमगार्ड का जो स्टाफ निगम में लगा हुआ है अतिक्रमण के रूप में, वो निगम के अंदर से जो मैम होमगार्ड के जो स्टाफ आते हैं वो अद्भुत व्यवहार करते हैं और इनकी टेबल कुर्सियाँ और गैस के सिलेंडर ले जाते हैं। फिर मैं जब निगम जाता हूँ तो मेरे को बोलते हैं 1000 रुपये जमा करवाओ। 100 रुपये की कुर्सी के लिए दीदी 5 कुर्सी 500 रुपये की होती है। जब ये खरीदते हैं अपने फेरी वाले से 100 रुपये की कुर्सी के 1000 रुपये दे के, मतलब कि 5 कुर्सी के इनको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। वो 200 रुपये की इनकी कुर्सी पड़ती है। एक कुर्सी पहले इन्होंने 100 रुपये में खरीदी, वही वापस निगम से 200 रुपये में खरीदनी पड़ रही है इनको। तो 300 रुपये की कुर्सी, अब 300 रुपये ये बेचारे गरीब यहाँ कमा नहीं रहे। दूसरी बात, आए दिन इनको परेशान किया जाता है। रेलवे स्टेशन के अंदर जो GRF पुलिस कर्मी लगे हुए हैं वो इनके पास आते हैं, चाय पी के जाते हैं, उनका पैसा नहीं देते हैं। सिगरेट पी के जाते हैं, सिगरेट पीने के अलावा 5 गोल्ड फ्लैग इनको चाहिए, पैकेट के अंदर भर के ले जाते हैं, उनका भी इनको पैसा नहीं देते हैं। अब ये गरीब, घर पे तो कोई बन नहीं रहा है, चलो ठीक है खाने का पैसा आप मत दो, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, किसी गरीब को भी खिलाते ही हैं। ये यहाँ पे कुत्ता रहता है, उसको भी ये 2-4 रोटी डालती ही हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, खाने का पैसा नहीं देवे, जो बीड़ी सिगरेट गुटखे का जो पैसा आपको मार्केट में देना है उसका पैसा इनको देना चाहिए। आज की बात है, ये मेरे जो हाथ पे लगी है, पुलिसकर्मी RJ23 गाड़ी है, वो आता है और वो इनसे गाली गलौज करता है। मैंने बोलता हूँ कि जब दिन में 3 बजे की बात है कि भैया इनसे गाली गलौज क्यों कर रहे हो, कि तू कौन होता है। जब वो शराब के नशे में होता है और वो मेरे साथ मारा पीटी करता है। ये मेरे यहाँ पे भी लगी हुई है आज ही मेरे साथ झगड़ा हुआ था, मैं घर चला गया था। तो दीदी इनको बहुत ज़्यादा समस्या है, या तो इनको परमानेंट यहाँ से हटा दो, इनको हटा के इनको कोई दूसरी जगह दे दो, या फिर इनको कोई लाइसेंस दे दो। क्रम संख्या दे रखी है तो बोलते हैं क्रम संख्या हम नहीं मानते, आप जाओ निगम जाते हैं तो बोलते हैं कि लाइसेंस सर्वे आएगा जब चलेगा। पिछले 2013 से 2022 तक अभी तक कोई सर्वे नहीं चला। या तो फिर आप बंद कर दो इस लाइसेंस की प्रथा, और लाइसेंस देना है तो सबको एक समान दो। उदिया पोल पे सबको दे रखा, सूरज पोल पे सबको दे रखा, टाउन हॉल के बाहर जो आपने दुकानें बना के दी है उन्हीं तरह या तो इन्हों को दुकान बना के दो। निगम से यही गुंजाइश है कि इन गरीबों को पेट पे लात मत मारो।